कराची कमिश्नर ने के इलेक्ट्रिक को केबल ऑपरेटर्स की तारें काटने से रोक दिया और हिदायत की कि पैमरा और पीटीए कवानीन की तामील करते हुए जब तक वन विंडो पॉलिसी को हतमी शक्ल नहीं दी जाती या शेरा केस पर अदालती फैसला नहीं आ जाता कि इलेक्ट्रिक केबल ऑपरेटर्स की तारें ना काटे। ये भी हुक्म दिया कि कोई अथॉरिटी केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स के अमले को हिरासा ना करे, ना कोई अमलाक को नुकसान पहुंचाए, ना गाड़ियां जब्त करे। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची की ब्यूटिफिकेशन और केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की केबल ज़ेर ज़मीन करने से मुताल्लिक कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें चेयरमैन खालिद अराई की क़यादत में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और पटापा के मेंबरान ने कमिश्नर कराची सैयद नकवी से मुलाकात की और केबल ऑपरेटर्स और पटापा को दरपेश मसाइल से कमिश्नर कराची को आगाह किया। हाँ जी, दुखों का मदावा उम्मीद तो है। नकवी साहब जो है बड़ी शफकत रखते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस ऑफिस के जो हिदायत हैं वो टाउन और मेयर कराची या इसका अमला मानने को तैयार नहीं है। वो मतलब हर कदम पे रुकावटें डाली जाती हैं। ठीक है, शहर को अगर खूबसूरत करना है तो तमाम इदारों को इसको ऑन करना पड़ेगा। आज जो हमारी मीटिंग थी तो वही के इलेक्ट्रिक को जब भी घूम फिर के जो आता है केबल ऑपरेटर जो नज़र आते हैं कसूरवार, तो इन्होंने कहा, इन्होंने यहाँ पर ऑफिस में एक जॉइंटली मीटिंग थी हमारी, इन्होंने कहा था जी हमारे पोल खाली कर दिए जाए। तो इस पर कमिश्नर साहब ने इन्हें हिदायत दी है कि अब इनकी वायर्स हटा नहीं सकते। पीटीए एक्ट हुआ, पैमरा एक्ट हुआ, मतलब लेस्को हेस्को, ये तमाम फैसिलिटेट करते हैं केबल ऑपरेटर को। बल्कि तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी एक डायरेक्टिव जारी हुए हैं कि इनका तो एक तो राइट ऑफ वे जो है ना इनसे ना लिया जाए और इनको फैसिलिटेशन दी जाए आईटी इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए। तो हमने वो सारी इन्हें बताई है। तो कमिश्नर कराची साहब ने इन्हें हिदायत दी है के इलेक्ट्रिक को कि आप केबल ऑपरेटर की वायर्स को नहीं काट सकते। कमिश्नर कराची ने वफ्द को इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि अगर कोई अथॉरिटी केबल ऑपरेटर्स के अमले को हरासा करती है या इसकी गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर जब्त करती है या उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाती है, उसके खिलाफ केबल ऑपरेटर्स कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। किसी को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां जब्त करने का हक नहीं है। कमिश्नर कराची से ये भी गुजारिश की कि मुख्तलिफ इदारे सिविक एजेंसीज केबल ऑपरेटर को गैर कानूनी तौर पर तंग करती हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इदारा है आप वो गैर कानूनी तंग कर रहा है तो आप कोर्ट जाएं, इनके खिलाफ FIR कटाएं। कोई गैर कानूनी अमल को तो ये ऑफिस बर्दाश्त नहीं करता। तो इन्होंने सपोर्ट भी किया और हमने कुछ इदारों की निशानदेही की जो यहाँ मौजूद भी थे और इसमें तमाम कराची के डिप्टी कमिश्नर्स भी जूम पर थे, कुछ मौजूद थे। तो बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें भी उन्होंने वादा किया है अमेंडमेंट की, इसमें राइट ऑफ वे की इन्होंने बात की थी। तो उन्होंने कहा था मैं बात करके इसको भी हम इसमें चेंजिंग करके नया हिदायतनामा केबल ऑपरेटर्स या इंटरनेट ऑपरेटर्स के लिए हम जारी करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन खालिद अराई ने कमिश्नर कराची को बताया कि इस्लामाबाद में CDA, लाहौर में LDA और खैबर पख्तूनख्वा में भी केबल की तारों को ज़ेर ज़मीन करने के लिए केबल ऑपरेटर्स को वन विंडो फैसिलिटी दी गई है। इसी तरह उन्हें सिर्फ एक इदारे से ही NOC लेना पड़ती है और तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए राइट ऑफ वे और दीगर मद में फीस भी माफ की गई है। वफ़द ने मुतालबा किया कि ये सहूलतें कराची में भी फराहम की जाएं। इस बात पर भी कायल किया जाएगा कि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर की तरह कराची में भी वन विंडो फैसिलिटी दी जाए ताकि केबल ऑपरेटर्स को मुख्तलिफ एजेंसियों से NOC ना लेना पड़े। मैंने इन्हें आगाही दी कि बाकी पंजाब में, KPK में और रेलवे, CDA, LDA इन सब ने राइट ऑफ वे को ख़त्म कर दिया है। सूबा सिंध में किसी को हिदायत नहीं है। हमें इन्होंने एक लेटर लिखने के लिए भी कहा है कि जितने भी एग्जाम्पल्स पाकिस्तान भर में मौजूद हैं इसी हवाले से तो वो मुझे आप दें ताकि मैं आपका केस लेकर वज़ीर आला सिंध के पास जाऊँगा। और मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले भी शफ़क़त की है हमारे साथ, वो समझते हैं हमारे मसाइल को। तो जैसे ही इन्हें ये इनकी आगाही होगी तो सूबा सिंध के अंदर भी ऐसे हिदायतनामा जारी होगा। अच्छा, हमने एक और डिमांड भी की है इनसे कि कोई एक अथॉरिटी हो जो इस मसले को देखे, क्योंकि कराची अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ 16-17 सिविक एजेंसी से जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने कमिश्नर कराची से को ये भी बताया कि यहाँ से मतलब इनके ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर एक इलाका DH है, उसकी एक अथॉरिटी है। वहाँ हमने पिछले 2 साल में 400 किलोमीटर का एरिया हमने अंडरग्राउंड कर दिया है। और यहाँ हम अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर हम कराची के अंदर जो इतना बड़ा कराची है यहाँ पर हम तकरीबन कोई 70-80 किलोमीटर भी हम इसको
اس کو زیر زمین نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف سیوک ایجنسیز کی اپنی اجارہ داری ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا ہم نے مثال دی کہ ایک اتھارٹی قائم کی جائے جو تمام اداروں سے یہ والا جو حق لے کر, پاور لے کر وہ ایک اجازت دے. جیسے اگر شہباز شریف لاہور ایز اے سی ایم بنا رہے تھے, انہوں نے لاہور میں ایک ہی ایل ڈی اے کی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ان کی پرمیشن ہوتی ہے, ہم لاہور میں کہیں بھی ہم کام کر سکتے ہیں. یہ شہر بدقسمت شہر ہے, اس کا کوئی ایک جو ہے نا کوئی ایک والی وارث ہونا چاہیے, ایک فادر ہونا چاہیے. یہاں کئی ابو جی بن گئے کراچی کے. کمشنر کراچی نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کے مطالبات کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بات کریں گے اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیبل آپریٹرز کو کراچی کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کیبل کی تاریں, فائبر آپٹکس اور انٹرنیٹ کی کیبلز کو زیر زمین کرنے کے لیے ون ونڈو فیسلٹی فراہم کی جائے. انہوں نے چیئرمین خالد ارائیں سے دیگر صوبوں میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے نوٹیفیکیشن فراہم کرنے کا کہا تاکہ وہ وزیر اعلیٰ سے بات کر سکیں. انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ وہ تمام روڈ کٹنگ چالان اور فیسیں معاف کرنے کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ بھی طے کیا گیا کہ اپریل 2025 میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات خالد حیدر شاہ کی جانب سے جاری SOPs کے نوٹیفیکیشن میں باہمی مشاورت سے ترامیم کی جائیں گی. تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہر ماہ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اور پٹاپا کے نمائندوں سے میٹنگ کی ہدایت بھی کی گئی. میٹنگ میں چیئرمین کیب خالد ارائیں کے ساتھ چیئرمین کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن سندھ کے صدر اخلاق احمد, پٹاپا کے ممبران جبران, جمال اور خان محمد سمیت ممبران اور پٹاپا اور کیب کے PRO کامران زہری نے شرکت کی. میٹنگ میں کے الیکٹرک, KMC اور PTA کے نمائندے بھی شریک ہوئے.